जैन परंपरा में घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र बहुत ही रोचक और बहुत ही चमत्कारिक माना जाता है। सभी प्रकार के रोग, शोक, भय, संकटों को दूर करने के लिए घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र को 21 बार पढ़ने का विधान मंत्र शास्त्र में बताया गया है। घंटाकर्ण महावीर क्या है? इस संबंध में बहुत सारी जिज्ञासाएं मेरे पास में आई हैं। मेरे फेसबुक लाइव सेशन में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र का हम लोग पाठ करते हैं, हम लोग इसकी आराधना करते हैं, तो हमें किस तरह से इसकी साधना करनी चाहिए, किस तरह से इसकी आराधना करनी चाहिए, और घंटाकर्ण महावीर हैं क्या? तो देखिए, घंटाकर्ण महावीर का जो संबंध है वो श्वेताम्र परंपरा में जो 52 वीर हैं, जो 52 कुंवर कहे जाते हैं, उनमें से एक वीर हैं, क्षत्रिय राजा हैं घंटाकर्ण महावीर, जो कि जिनका नाम था तुंगभद्र। और उनके कान जो थे वो घंटे के समान प्रतीत होते थे और उन्हें घंटे की ध्वनि बहुत प्रिय थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया धीरे धीरे करके घंटाकर्ण। और महावीर अर्थात वे वीरों में भी वीर थे। वे जो कुमारी कन्याएं थीं उनकी रक्षा करते थे, स्त्रियों की रक्षा करते थे, जो गरीब और निराश्रित जो लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनकी रक्षा करते थे। और उनका जो प्रिय अस्त्र है, जो उनका प्रिय शस्त्र है, वो है धनुष बाण। अहमदाबाद से लगभग जो है 55 किलोमीटर के आसपास एक जगह है, एक छोटा सा गांव है महुड़ी, जिसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने किया। महुड़ी का जो पूर्व काल का नाम है वो है मधुमती। मधुमती से वो धीरे धीरे करके महुड़ी हो गया, जो घंटाकर्ण महावीर का मूल स्थान है। और मंत्र शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र के 21 बार पाठ करने से वह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध होने के साथ ही वह स्तोत्र आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। मंत्र विज्ञान की गहराइयों में जाने के पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि घंटाकर्ण महावीर की साधना की शुरुआत मंगलवार की रात्रि को शुभ चौगड़िया में शुरुआत करनी चाहिए, और लाल रंग की माला, और लाल रंग में भी विशेषकर मूंगे की माला से घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र की साधना हमें प्रारंभ करनी चाहिए। और घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र अपने आप में अपनी महिमा का बखान करता है कि इस स्तोत्र के पढ़ने से हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या चमत्कार घटित होते हैं। मैं एक बार पूरा स्तोत्र आपको बताऊंगा और उस स्तोत्र का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। यह स्तोत्र महाप्रभावशाली है। दिगंबर परंपरा में भी, जैन परंपरा में जो दिगंबर परंपरा है, इसमें भी आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज और आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज भी इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते थे और अपने जीवन में रोग, शोक, भय, संकटों को दूर करते थे। और जब इस मंत्र को पढ़ करके अपने भक्तों को वे आशीर्वाद देते थे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी कल्याण का मार्ग खुलता था। आइएगा, घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र को हम ध्यान पूर्वक सुने। इस स्तोत्र के श्रवण करने मात्र से भी आपका कल्याण समझिए शुरू हो गया। यह स्तोत्र मैं कहूंगा कि सभी को याद होना चाहिए, और प्रातः काल सूर्य उदय के समय इसको बहुत अच्छे से श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इसको पढ़ना चाहिए। यह आपके पूरे दिन को एनर्जी से, ऊर्जा से भरपूर करके रखेगा। जिन्हें रात में डरावने सपने आते हैं, वे रात को सोने से पहले इसका एक बार पाठ कर लें, आपको रात में डरावने सपने नहीं आएंगे। नींद की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो आइएगा, इस स्तोत्र को हम ध्यानपूर्वक सुने और सुनकर के अच्छे से इसे याद कर लें, और रोजाना प्रातः काल और संध्या काल में इसका एक बार पाठ जरूर करें। यह स्तोत्र महाप्रभावशाली है, चमत्कारी है, और सभी के लिए चमत्कारी है। आइएगा, इस स्तोत्र का हम ध्यानपूर्वक पाठ करते हैं। तो घंटाकर्ण महावीर का एक एक बीजाक्षर, एक एक अक्षर, एक एक शब्द महाप्रभावशाली है। तो रोजाना आइएगा, इसका श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक हम लोग पाठ करें। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्ष रक्ष महावलः। क्या अर्थ है इसका? ओम अर्थात जो प्रणव बीजाक्षर है, जो सभी मंत्रों में प्रमुख रूप से, प्रथम रूप से लगाया जाता है, तो ओम।
घंटाकर्णो महावीर, हे घंटाकर्ण महावीर, सर्व व्याधि विनाशक, सभी प्रकार की व्याधियों को विनाश करने वाले, विस्फोटक भयम प्राप्ते, सभी प्रकार की जो आदि व्याधि हैं उनका विस्फोट हो जाता है, और रक्ष रक्ष महाबलः, हे घंटाकर्ण महावीर हमारी रक्षा कीजिए, जो महाबली हो हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोक्षर पंक्तिभिः रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्भवा। जो व्यक्ति आपको इस स्तोत्र को विधि पूर्वक, आपके यंत्र को विधि पूर्वक लिखता है, और जहां आपका यंत्र विराजित रहता है, घंटाकर्ण महावीर का एक यंत्र भी है जिसमें घंटाकर्ण महावीर की प्रतिमा लगी होती है और उनका पूरा स्तोत्र लिखा होता है। तो घंटाकर्ण महावीर का जो यंत्र, यत्र त्वं तिष्ठसे देव, जहां हे देव जहां आप विराजते हैं और आपका यंत्र जहां पर लिखा हुआ होता है, रोगास्तत्र प्रणश्यन्ति, वहां सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। वात पित्त कफोद्भवा, जो वात अर्थात वायु रोग हैं, पित्त अर्थात पित्त रोग हैं, और कफ जनित रोग जितने भी हैं हमारे शरीर में, आयुर्वेद जानता है कि आयुर्वेद की मान्यता के अनुसार हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं वे सभी वात पित्त और कफ, इन तीनों के बिगड़ने से पैदा होती हैं। तो वात पित्त कफ के द्वारा जो बीमारियां शरीर में पैदा हो रही हैं वे सभी बीमारियां आपके पाठ करने से, आपके यंत्र विराजमान करने से दूर हो जाती हैं। तत्र राजभयम नास्ति यान्ति कर्णे जपाक्षयम शाकिनी भूतवेतालः राक्षसाश्च प्रवन्तिनः। तत्र राज भयम नास्ति, और वहां पर किसी प्रकार का राज्य भय नहीं रहता, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। यान्ति कर्णे जपाक्षयम, जो आपके मंत्र का, जो आपके स्तोत्र का कानों से सुन ले, कानों से श्रवण कर ले, उसके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। जपाक्षयम, जप करने से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। और शाकिनी भूत वेताला, शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत पिशाच व्यंतर, जो नेगेटिव एनर्जी हैं, थर्ड एनर्जी हैं, ये कभी कभी किसी को जो घेर लेती हैं तो लोग झूमते रहते हैं, इस पे देव देवता आ जाए। तो इस प्रकार की जो शाकिनी डाकिनी भूत प्रेत पिशाच की जो बाधाएं हैं वे भी सभी दूर हो जाती हैं। राक्षसों के द्वारा जो बाधाएं हैं, शत्रुओं के द्वारा जो बाधाएं हैं, वे सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। ना काले मरणम तस्य न च सर्पेण डस्यते अग्निचौर भयम नास्ति ओम ह्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ओम नरवीर ठह 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 स्वाहा। ये इसका अंतिम पद है। नाकाले मरणम तस्य, जो व्यक्ति इस स्तोत्र की ध्यान पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक साधना करता है उसका अकाल में मरण नहीं होता, दुर्घटना से मरण नहीं होता, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती। न च सर्पेण डस्यते, उसको सांप भी नहीं डसता, नाग भी नहीं डसता उसको। अग्नि चौर भयम नास्ति, और उसके अग्नि जनित, चोर जनित भय भी नहीं रहता। और ये ओम ह्रीम घंटाकर्णो नमोस्तुते, हे घंटाकर्ण महावीर आपको नमस्कार हो, आपकी वंदना हो। और ओम नरवीर, हे मनुष्यों के वीर, क्योंकि राजा हैं, छत्री राजा हैं घंटाकर्ण महावीर तुंगभद्र, तो हे नरवीर ठह 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 स्वाहा, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। ऐसा यह स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है। तो बच्चों को भी घर में हम इसको याद करा दें। यह स्तोत्र ही है जो अत्यंत प्रभावशाली है और चमत्कारी है। जैन मंत्र विज्ञान में घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र की, मंत्र की बहुत महिमा दिखाई गई है। कालांतर में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घंटाकर्ण महावीर की क्या महिमा है, और इसकी पूरी सीरीज में आपके बीच में लेके आऊंगा कि कैसे कैसे घंटाकर्ण महावीर हमारी रक्षा करते हैं। तो आप सभी इस स्तोत्र को ध्यानपूर्वक श्रवण कर लें, ध्यानपूर्वक याद कर लें, और रोजाना सुबह और शाम इसका जरूर पाठ करें। यह स्तोत्र नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक आप नोट कर लीजिएगा और रोजाना इसका पाठ कीजिएगा। हमारे जीवन में रोग शोक भय संकट सब दूर हों,
जब आप इसका पाठ करें 21 बार तो सामने शुद्ध घी का दीपक जला लें, शुद्ध धूप से आप आहुति देते जाएं तो और प्रभाव इसका बढ़ जाता है। तो शुद्ध भावना के साथ शुद्ध घी का दीपक, शुद्ध धूप से आप आहुति देते जाएं, धुनी करते जाएं तो भी है घंटाकर्ण महावीर का जो स्तोत्र का प्रभाव है वो आपके पूरे घर में फैलेगा। तो आप जब प्रातः काल इसका पाठ करते हैं तब इसके पाठ के बाद घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि घंटाकर्ण महावीर को घंटी की ध्वनि बहुत पसंद है। और रात्रि काल में यदि आप पाठ करें तब घंटी न बजाएं। ठीक है, इतना हम विशेष ख्याल रखें। निश्चित रूप से यह स्तोत्र महाचमत्कारी है, महाप्रभावशाली है। हम सबके जीवन में यह स्तोत्र सुख शांति समृद्धि लेकर के आए, रोग शोक भय संकट को दूर कराए। ऐसी मंगलमय भावना के साथ में ओम शांति।